सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है ही नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना। चलिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए। आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में है, जब 17.97 लाख करोड़ थी। और 99.30% डीमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापिस आ गया। अब ये क्या है बताओ आप? चलिए नेक्स्ट सवाल आप। जेन्स को लेकर जो है आपकी तरफ से समर्थन की बात आ रही है, जो मुद्दा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, मैं जैन समाज के लोगों के साथ हूं। रिजर्व बैंक ने ये कहा कि 32.18 लाख कोर करेंसी अब सर्कुलेशन में है। 31.18 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन ऑन इंडिया, अभी माने डबल हो गया। उस वक्त 17.97 लाख करेंसी यूज में था बिफोर डिमोनेटाइजेशन 2016 में। अब कितना है भैया? 32.18 लाख। ये आरबीआई के फिगर है। 99.30% डिमोनेटाइज मनी अब सिस्टम में आ गया। तो इसका मतलब कि ब्लैक मनी रिकवरी नहीं हुआ, खाली 0.002% फेक करेंसी को कैप्चर किया गया। आरटीआई रिप्लाई में आरबीआई ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट, आरबीआई ने कहा कि आरबीआई डिड नॉट बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वुड रिजल्ट इन रिकवरिंग ब्लैक मनी। ये उनका बोलना है। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि जीडीपी ग्रोथ गिरा नहीं गिरा डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2016-17 में 8.3% था। उसके बाद क्या हुआ? 2019-20 में 4% पे आ गया, पैंडेमिक से पहले 8 से 4% पे आ गया डिमोनेटाइजेशन करने पर। अच्छा, और एक चीज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आप लोग बाजा बजाओ मीडिया वाले, 50 लाख की रिपोर्ट उनकी है। दूसरी बात यह है कि डिमोनेटाइजेशन से 5 years प्रायर टू डिमोनेटाइजेशन, हाउसहोल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी एवरेज एट 3.06% ऑफ ग्रॉस नेशनल disposable income. This went up sharply to 4% of GNDI in 2007 and 18. अब आप बोलिए liabilities went up by 83% from rupees 370,964 crore in 2016-17 to 6,79,349 crore in 2017-18. इसका मतलब क्या है कि in other words, more and more people had taken out loans. आफ्टर डिमोनेटाइजेशन सब लोग लोन लेना शुरू कर दिए। और एक बात आप सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी 16% था मेक इन इंडिया जब लॉन्च हुआ था, आज 13% है। टोटल जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 5.7 करोड़ टू 2.7 करोड़ आफ्टर 2016। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.1 करोड़ थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद 2.7 करोड़ हो गए। और एक बात आप लोगों को समझाने के लिए, आज भारत में 5 करोड़ भारत के लोग नौकरियों में हैं, जिसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है, 70% चाइना में है और 40% भारत में है। अब आप बाजा बजाओ विश्वगुरु बोलो। 5 करोड़ फ्यूअर इंडियंस आर वर्किंग टुडे देन वेयर बिफोर मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है, 70% चाइना में है और भारत में खाली 40% है। लोएस्ट इन साउथ एशिया है। भारत के प्रधानमंत्री वो इंडिया की वर्क फोर्स को श्रिंक कर दिए। ये लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है। अब
कितना अनएम्प्लॉयमेंट है 6% के ऊपर है, कितना इन्फ्लेशन है 6% के ऊपर है।